form a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of 4x square minus 3x minus 1. इसके जीरोस हमें चाहिए 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में. ठीक है, जीरोस होने चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ये सॉल्व किया है सबने? क्या आंसर आया? इसके जीरोस को लिया अल्फा एंड बीटा. लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ठीक हो गया. तो जब भी हमने अल्फा एंड बीटा जीरोस निकाले तो हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोस, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे पास और कुछ है ही नहीं. कोई डिविजन कोई स्प्लिटिंग मतलब कुछ भी करते हैं तो नीड टू फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड दैट आंसर विल बी 3/4. और उसके बाद अगर मुझे सम निकाला है तो साथ साथ आई विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आल्सो माइनस 1/4. अगर इस क्वेश्चन में ना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मान लो आपको कुछ नहीं आता ना, ये दूसरे से लिख कर आना, हो सकता है आधा नंबर मिल जाए, आधा या 1 नंबर क्वेश्चन में मिल जाए, क्योंकि शायद ये चीज सही हो आपको समझ ना आई. राइट. तो सम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया. अब जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कहे हैं रेसिप्रोकल, सो देयरफॉर द जीरोस आर 1/अल्फा 1/बीटा. और जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हमें सम निकालना है 1/अल्फा 1/बीटा. मैंने कल क्वेश्चन कहा था उसमें लिखा था जीरोस आर 1/अल्फा 1/बीटा. अब उसी चीज को चेंज करके कह दिया इसने द जीरोस आर रेसिप्रोकल. क्वेश्चन मैंने करवा दिया लेकिन लैंग्वेज चेंज होकर आ गई. ठीक है ना. तो कल आप ये नहीं कह सकते मैम ये क्लास में नहीं करवाया था डिफरेंट हो गया. राइट. जहां पर आपको सिंबल फॉर्म में लिख दिया कि अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are 1/अल्फा 1/बीटा. ये यहाँ पर कह दिया है whose zeros are reciprocal of the zeros. राइट. तो सम निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा. क्या आ जाएगा आंसर? 3/4 अपॉन माइनस 1/4. आंसर विल बी -3. एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा. तो ये आ जाएगा माइनस 1/अल्फा बीटा आ गया. ठीक है. 1 अपॉन माइनस 1/4. अगेन द प्रोडक्ट विल बी -4. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. हाँ तो फिर माइनस आ गया ना पूरा. वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. यहाँ पर इससे डिफरेंट करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगता है. अगर आपके नंबर में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा. यहाँ पर इन एनी केस प्लस है. अगर ये प्रोडक्ट प्लस है तो एज इट इज प्लस में आएगा, अगर ये माइनस है तो एज इट इज माइनस में आएगा विद साइन. राइट. लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होगा. अगर आपका सम माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में आंसर लिखोगे, अगर प्लस में है तो आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा. ठीक है. तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. क्लियर हो गया इतना? कंफ्यूजन है यहाँ तक कुछ? नेक्स्ट था अपने पास क्वेश्चन, ये कर लिया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. अब वही चीज से एक क्वेश्चन करवाया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट. करवाया था ना. और यहाँ पर भी क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा. क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? सम. अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट. मतलब उसी क्वेश्चन का अदर फॉर्म. आपको मैम वो नहीं करवाया था, ये करवा दिया, ये नहीं करवाया था, वो करवाया. राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में हमें दिया क्या है. कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा दिया होगा सम और प्रोडक्ट को लेकर ताकि हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सके. राइट. रूट्स आर जीरोस आर रेसिप्रोकल, जीरोस आर नेगेटिव टू ईच अदर. ऐसा करके कुछ ना कुछ हमें दिया होगा सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑन दैट बेसिस. राइट. तो यहाँ से अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या निकालोगे? k माइनस 6. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2k प्लस 1. दैट्स इट. k में इक्वेशन बनी, k की वैल्यू हमें निकालनी है. राइट. और कभी कभी कहा जाता है जैसे k की वैल्यू निकाली कितनी आएगी? k इज इक्वल टू -7. ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. आपको अगर मैंने ये 2 नंबर का क्वेश्चन देना है, एमसीक्यू में नहीं डालना, तो मैंने कहा कि आपने जीरोस तो निकाल दी.
या फिर ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप क्या करोगे, के की वैल्यू को क्या पुट करोगे, -7। बेटा है वहां पिक्चर आ सकती है। के की वैल्यू को -7 पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस -7 -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -7, सॉरी +2 इंटू -7 +1। ठीक है, के की जगह -7 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13। अब इसको फैक्टराइज करना है, हो सकते हैं फैक्टर इसके, अभी नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर पॉलिनोमियल, आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फैक्टराइज करना आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसको फैक्टराइज करना आ जाएगा। इन केस अगर मान लो ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन होता, साथ में आपको फैक्टराइज करना, के की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाता, तो आपको साथ में कह सकते हैं ऑल्सो फाइंड द जीरोस। क्लियर हो गया। अभी ये नहीं निकाल सकते, चैप्टर 4 के बाद आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया। वो टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगी, उसमें जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो आपको जब आ जाएगा तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो? सो आई हैव गिवन यू दोस क्वेश्चंस आल्सो जहां पर हम जीरोस फॉर्म करते हैं, जीरोस के साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लिखो। चलो ये क्वेश्चन भी लिख लो, कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर for the quadratic polynomial, for the quadratic polynomial 4x square minus 2x plus k minus 4, the zeros are reciprocal of each other. Zeros are reciprocal of each other. Find the value of k. For the quadratic polynomial, the zeros are reciprocal of each other. Find the value of a. जीरोस रेसिप्रोकल होता है तो हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं? अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरी क्या होगी? 1/अल्फा। इनको ऐड करके कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? k - 4 अपॉन 4, इट इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब क्योंकि 1 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k - 4 इक्वल टू 4, k की वैल्यू विल बी इक्वल टू 8। राइट, नेक्स्ट लिखो। इफ x प्लस ए इज अ जीरो, अब इसमें पता नहीं हमारा सम के साथ होता है या दूसरे के साथ होता है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मेन हमारा मोटिव ये है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप उसमें सम यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, चाहे वैल्यूज को पुट करो, आइदर वे। राइट, टेक्निक सही होनी चाहिए, प्लस हमारा आंसर भी सही होना चाहिए, तुक्का नहीं लगना चाहिए। x plus a is the zero of the polynomial. X plus a is zero of polynomial 2x square plus 3ax plus 1. Then find the value of it. ठीक है, then find the value of a. अब आप इसमें sum यूज करते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो, that is your understanding. But what I'll do here is a की वैल्यू निकालनी और x plus a जीरो है, सॉरी x plus a is a factor लिखेंगे, जीरो नहीं। ठीक है, x plus a is a factor, not a zero. तो x प्लस ए अगर फैक्टर है तो हम क्या यूज करते थे? x इक्वल टू माइनस ए इज अ जीरो,
Therefore, P of minus A should be equal to 0. तो 2 के बाद हमें पुट करना है माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस ए प्लस 1. अब आप इसमें ये मत कहो कि हमने सम क्यों नहीं यूज किया, ठीक है. सो इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया. तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1. जब आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले रहे हो, देखो फर्क होता है. मैंने आपको कहा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे मैंने साइन स्पेसिफाई किया है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ली है, ठीक है. मैंने आपको कहा x इज इक्वल टू रूट 2, मैंने साइन स्पेसिफाई कर दिया कि पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लिया है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ x स्क्वायर इक्वल टू 2 या x स्क्वायर इक्वल टू 4, लेट इट बी वेरी सिंपल ऑल्सो. x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो आपने किसको स्क्वायर किया है, प्लस 2 को स्क्वायर किया है कि माइनस 2 को स्क्वायर किया है, बताओ. दोनों का आंसर ही क्या होगा, 4. तो उस x को जब आप स्क्वायर करते हो आंसर 4 आया, तो प्लस को किया माइनस को किया. मतलब कल कोई मुझे प्लस 2 बोलेगा तो उसका आंसर गलत कर, या किसी ने मुझे माइनस 2 कहा तो उसका आंसर मैं गलत करूँ. टेक्निकली बोथ आर करेक्ट, राइट. तो जब भी हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट में लेके जाते हैं, अपनी तरफ से हमेशा प्लस माइनस लेंगे कि यहाँ पर इस a में प्लस 1 भी आ सकता है, माइनस 1 भी आ सकता है. सो वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ a. लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वो रूट 3 है, तो वो प्लस ही लेकर चलता है. x इज इक्वल टू रूट 3, अगर ये ऐसा लिखा आ रहा है, इसका मतलब उसने प्लस वाली स्क्वायर रूट की ली है, माइनस वाली नहीं ली. समझ में आ गया इतना. तो जब भी हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाना है, हमेशा 2 वैल्यूज लेनी है, प्लस एंड माइनस. यहाँ पर भी a की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस 1 माइनस 1. क्लियर हो गया इतना. नेक्स्ट लिखो. अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में है, द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखो. द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, the number of polynomials having zeros minus 2 and 5 are, ऑप्शन में दिया होता है 1 2 3 मोर देन 3. क्योंकि हम क्या लिखते हैं, देयर आर इनफाइनाइट, क्योंकि हमने के साथ में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे ना, हमारे पास 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन दी है. आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 10y प्लस 14 इक्वल टू 0. ऐसे ही कितनी इक्वेशन बन सकती है, 3 से मल्टीप्लाई करो, -2 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो. सो यू हैव इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस जो इसके साथ डिपेंडेंट हो सकती है. समझ में आ गया. ऐसे ही हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, सो वी गेट इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव द सेम जीरोस एज -2 and 5. सो आंसर इसमें होता है मोर देन 3. एग्जांपल का क्वेश्चन है, समटाइम्स एमसीक्यू फॉर्म में पेपर में आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट लिखो. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़े से रीजनिंग बेस्ड है, प्लस उसके पहले एक फॉर्मूला करना होता है हमें. स्क्वायर के फॉर्मूलाज आते हैं हम सबको, स्क्वायर के, क्यूब के. तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हो तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. ठीक है. क्या कोई फॉर्मूला है जिसमें मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर मतलब हमने 2 स्क्वायर किए. अगर मैंने आपको कोई भी फैक्टराइजेशन में जितना भी आज तक किया है, क्या इस फॉर्मूला की या इस टर्म्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कोई फैक्टराइज फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं करती. ठीक है.
तो कंफ्यूजन पहले तो लेकर ये नहीं आनी है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है तभी वो फैक्टराइज होता है, प्लस में फैक्टराइज कभी नहीं होता, राइट। पहली चीज, तो इसके मुझे अगर वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो वो इस फॉर्मूला से वैल्यू निकलती है, ठीक है। मुझे पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्सप्लिसिटली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। पर अगर हम ओलंपियाड करते हैं या एनपीएससी करते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन आते हैं, राइट। एंड वे बिफोर जब बुक्स थोड़ी सी चेंज नहीं हुई थी, हमारी बुक्स पुरानी वाली बुक्स थी, उसमें ये लिस्टेड क्वेश्चन थे, बुक के क्वेश्चन थे। तो देयर आर सम क्वेश्चन जहां पर ये चीजें यूज होती हैं अगर एग्जाम में आए। प्लस ये जो फॉर्मूला है लास्ट ईयर सैंपल पेपर में, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें ये फॉर्मूला यूज करना था, राइट। अब आप सम ऑफ रूट्स पे याद करो या फिर आप ऐसे याद करो, आइदर वे इस चीज को हम अल्फा एंड बीटा के साथ कैसे लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मुझे सम ऑफ जीरोस दिया जाता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा बीटा निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी पॉलिनोमियल से मैं सम और प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। अब अगर हम इस फॉर्मूला में आए, ये दो नंबर्स को ऐड किया हुआ है और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या किया, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ गया, मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे पास ना अल्फा की वैल्यू है ना बीटा, मुझे जीरो निकालने नहीं आते उसमें, वो वाला पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13, आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द जीरोस, मुझे नहीं आता उसके जीरोस कैसे निकाले, पर मुझे कहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। सो आई हैव द सम ऑफ जीरोस फ्रॉम द पॉलिनोमियल, आई हैव द प्रोडक्ट, मैंने कहा कि मुझे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, तो वहां से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को, के फॉर्मूला को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जिसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, ठीक है। दिस इज स्क्वायर ऑफ सम, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स, समझ में आ गया, ये हमने हमने निकाला है सम ऑफ स्क्वायर्स। इस फॉर्मूला को याद कर लो, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में, सच में कैरियर आइडेंटिटी में ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया था, सोच नहीं सकते वो चीज दी हुई थी सैंपल पेपर। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ, नहीं, फाइंड द सम ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, पॉलिनोमियल निकाल, टू जीरोस और एक्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, हाँ वो तो आ जाएगा, वो करवा देती हूँ, ठीक है, वो जीरोस आ, तब आ सकते, समझ में आ गया बेटा ये सबको। अब ऐसे ही हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब अगर फॉर्मूला होगा, चलो अल्फा एंड बीटा छोड़ो, एक्स एक्स प्लस वाई होल क्यूब पता है क्या होता है, याद है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया ना। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक तरफ रखना है, जिसे हम कह रहे हैं सम ऑफ क्यूब्स, तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इनकेस अगर आपको वहां पे देखने में मुश्किल आ रही है, बता यहाँ से देख, ठीक, क्लियर हो गया बच्चे सबको। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, और इसी को अल्फा और बीटा में मैं कैसे रख लूंगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया सबको, ये दो फॉर्मूलाज है, याद करने हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, अब दो करवा दिया तो तीसरा क्यों छोड़ू, वो तीन फॉर्मूलाज पे ना, माय आई रिमेम्बर माय सर यूज्ड टू से कि ये तीन फॉर्मूलाज पे आपके सारे नंबर्स फिक्स है, कोई भी पावर देकर आपको पूछ ले कि इसको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, ये तीन फॉर्मूलाज, राइट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे ही आता है अल्फा माइनस बीटा। आपको सम ऑफ जीरोस तो पता है, बट व्हाट इज डिफरेंस ऑफ जीरोस,
डायरेक्टली हम फॉर्मूला बेस निकालेंगे तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो ना आप, इस वाली इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो, देखो ये क्या बनकर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने इसके स्क्वायर को ओपन किया, माइनस 4 अल्फा बीटा रखा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बस हम स्क्वायर लगा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपने 9th में जो फॉर्मूलाज किए थे ना, उसकी लिस्ट में ये 3 फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा और याद करो। समझ में आ गया, कौन से है वो 3 फॉर्मूलाज? फर्स्ट वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब minus 3 alpha beta into alpha plus beta, and alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha। ठीक है, अब आते हैं इसके वाले क्वेश्चन पर, हम कहां से इसको ऐसे यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया? हमारा पर्पस ये है कि हमने इन सभी टर्म्स को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मेट में चेंज किया है। हमारे फॉर्मूला में या तो सम है या सिर्फ प्रोडक्ट की टर्म, इसके अलावा इंडिविजुअल नहीं है कि 2 अल्फा कर दिया माइनस 3 बीटा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फॉर अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल बोलो, नहीं कुछ भी नंबर्स के साथ, प्लस 3x प्लस 4। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, form a polynomial whose zeros are alpha square and beta square। हाँ पहले स्क्वायर का बात है ना, whose zeros are alpha square and beta square। ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोस बताए होंगे अल्फा एंड बीटा, तो मुझे क्या करना है, पहली चीज तो दिमाग में हमें क्या आना चाहिए, आई नीड टू फाइंड का, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट, और वो आएगा अल्फा और बीटा में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल जो नंबर में वैल्यू दी हुई है मुझे वो ये है, इसमें सम निकाला तो क्या आएगा, प्रोडक्ट निकाला तो क्या आएगा 1। समझ में आ गया, 4/4 1। किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन है, हाउ द सम इज माइनस 3/4, हाउ द प्रोडक्ट इज 4/4, यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? किसी को भी? जसलीन आता है ये -3/4, राइट। अब हम कहते हैं हमें चाहिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, कि उसकी जीरोस का सम उसकी जीरोस का प्रोडक्ट अगर मुझे पता हो, आई कैन फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उसकी जीरोस का सम, उसकी जीरोस दिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो उसका सम क्या होगा, जिसमें मैं लिखती हूँ रिक्वायर्ड सम, कि इसमें ये वाला सम चाहिए, वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये तो मुझे नहीं आते, पर इसका फॉर्मूला आता है विच कन्वर्ट्स एवरीथिंग टू सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, पिछले वाले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करना है ना। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो यहां से लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -3/4, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, -2 इंटू 1। समझ में आ गया, तो इस वाले पॉलिनोमियल का सम क्या हो जाता है, 9/16 -2, 9 - 32/16 -23/16।
तो यहाँ सम आप लिख दोगे -23/16। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आते हैं प्रोडक्ट पर। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर? ये एक्सपोनेंट्स का रूल हमें समझ में आता है ना? एक्स रेस टू पावर ए इंटू वाई रेस टू पावर ए करते थे ना, एक्स वाई रेस टू पावर ए। राइट? समझ में आती है चीज ना? किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन है? नहीं। तो अब हमने अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 1। उसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया 1। तो प्रोडक्ट में मैं क्या लिख दूंगी? 1। तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 23/16 इंटू एक्स प्लस 1, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अब इस चीज को हम यूज कैसे करते हैं समझ में आ गया? राइट? अब ऐसे अगर आपको दिया हो इसी पॉलिनोमियल में अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर द जीरोस, इजी वाला पॉलिनोमियल लिखते हैं ताकि हमारा आंसर प्लस सही से आ जाए। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ताकि सम और प्रोडक्ट का आंसर हमारा थोड़ा इजी नंबर में आ जाए, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। इस वाले पॉलिनोमियल की अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस form a polynomial whose zeros are alpha cube and beta cube। ठीक है? तो ये हमारा होता है गिवन पॉलिनोमियल जो नंबर फॉर्म में मुझे दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसकी सम ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस क्या है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 1। अब हमें चाहिए होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के इंटू, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और क्या लिखते हैं? के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है? अब इस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, जिसे मैं लिखती हूँ रिक्वायर्ड सम। जो यहां पर पुट करने के लिए मुझे सम चाहिए, राइट? सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1। क्या आंसर आ जाएगा? सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको इजी वाला दिया था, ये कोई भी नंबर के साथ हो सकता है। ये ले ले, इफ यू वांट यू कैन गो एंड ड्रिंक वाटर। ना ये ले ले, ये ले ले, ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो वो हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब विच इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब विच इज 1। क्लियर हो गया? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो हमारा पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? हो गया सर? समझ में आ गया ना? मैंने वो फॉर्मूलाज करवाए थे। अल्फा माइनस बीटा वैसे अब तक तो मैंने देखा बहुत रेयरली यूज हुआ है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लास्ट ईयर में ही यूज हो गए थे। अब पता नहीं कोई क्वेश्चन आ जाए अल्फा माइनस बीटा वाला जिसे आप यूज कर सको। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों करवाए थे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the value of k। मतलब अब खुद का दिमाग लगाना होगा कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है ना? और पॉलिनोमियल में
जो भी दिया हो पॉलिनोमियल, ये वाला मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। अब इसमें से अगर इसकी जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो आई कैन ऑलवेज फाइंड द सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल है, -4/k, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। दिया मुझे हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम सोचते हैं यार कभी ये चीज अल्फा प्लस बीटा में होती है, अल्फा बीटा में होती है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और उसी के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24। समझ में आ गया। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -4/k, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -2 × 4/k इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा 16/k² -8/k इज इक्वल टू 24। एलसीएम लेंगे, 16 -8k इज इक्वल टू 24k², ठीक है। 16 -8k इक्वल्स टू 24k², 8 भी कैंसिल हो सकता है, 24k² plus 8k minus 16 equal to 0, bringing all the terms to one side, और हमने जो k स्क्वायर वाली टर्म है उसको पॉजिटिव में रखा, 24k² वाली टर्म को मैंने यही रखा, इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ ले गई, जिससे 24k² पॉजिटिव रहा, ठीक है। अब मैंने 8 कॉमन ले लिया, 3k² प्लस k -2 इक्वल टू 0, है ना। अब ये चीज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, पर आपने ये वाली चीज की हुई है ना, 3k² प्लस k -2, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, करो इसको स्प्लिट, 3k² फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, +3k -2k -2 इक्वल टू 0, ठीक है। जिससे आ जाएगा 3k -2 इंटू k +1। इक्वेशन को अगर भूल जाते हैं, यहां से सिर्फ मुझे जीरोस निकालनी हो, तो k की वैल्यू क्या आती है, 2/3, k की वैल्यू 1, दीज टू विल बी द माइनस। समझ में आ गया। इक्वेशन को अगर मैं भूल जाऊं, सिर्फ मैं आपको स्प्लिटिंग करके जीरोस निकालने को कहूं, तो अब आप निकाल सकते हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ये चीज वैसी बहुत क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, कंफ्यूजन है यहाँ तक कोई नहीं। नेक्स्ट लिखो, if alpha and beta if alpha and beta are zeros of polynomial f of x is equal to 2x² plus 5x plus k, alpha and beta are zeros of the polynomial satisfying the relationship alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, find the value of k। चलो करो एक क्वेश्चन, ये तो कर सकते हो।
तो मुझे दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो सम अल्फा बीटा का हो जाएगा, ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, के बाय। यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को, कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ भी रहता हो? देन वी आर गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब इस केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, -5/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा बीटा 21/4, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, k/2। मतलब मैंने इसे पहले सॉल्व कर लिया, आपने -2k/2 लिखा होगा प्लस k/2 लिखा होगा, वो अलग बात है, ठीक है, राइट। तो मेरे पास बन जाता है 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/। समझ में आ गया? अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है आपको। एलसीएम 4 ले लो, या आप इन 25 और 21 को माइनस करते हो वैसे ले लो। अगर मैंने एलसीएम लिया 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21। समझ में आ गया? मैंने 4 एलसीएम लिया, 25 माइनस 2k, सिर्फ ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। थ्रू आउट इक्वेशन में एलसीएम लिया तो एलसीएम खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2k, या k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो, है कोई बच्चा? नेक्स्ट लिखो, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द zeros of polynomial f of x is equal to x square minus 8x plus k. Sum of squares of zeros of the polynomial is 40. Find the value of k. If sum of squares of zeros of the given polynomial is 40, find the value of k. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। दिस क्या फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स और इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। अंकितांश अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, करो बताओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, हाँ, -8। फिर से देखो, अल्फा प्लस बीटा का तुम -8 लिख रहे हो तो हाफ मार्क वैसे ही डिडक्ट हो जाएगा। क्या आएगा, चाहे तुम्हारा आंसर सही आए, पर क्योंकि स्टेप्स की मार्किंग होती है, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। यहाँ पे माइनस साइन है ना, और -b/a लिखते हैं तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, 8 स्क्वायर। अब आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपने स्क्वायर ही करना है, हाँ, इसीलिए 64। लेकिन अगर तुमने कहीं भी -8 लिख दिया तो टीचर पे आ जाता है, वो आधा नंबर तो वैसे ही काट देगी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, के, ठीक है, तो 2k इज इक्वल टू 40, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, 24 सॉरी इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट देखो, इफ द स्क्वायर्ड, अब जो क्वेश्चन मैं कह रही थी वही आ गया, 12th क्वेश्चन है मेरी बुक में, ये
if the squared difference of zeros, if the squared difference of zeros of the polynomial f of x is equal to x square plus px plus 45 is equal to 144. Squared difference of zeros of polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144. Find the value of p. इस क्वेश्चन में ना बस एक ही चीज है जिसपे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है. अगर ये समझ में आ गया और अगर फॉर्मूला आता हो तो फिर सॉल्व करना बहुत आसान. स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस. बाद में बात करते हैं. कल वैसे ही बहुत बिजी हूँ. छोड़. तुझे जाना है उसके घर कितने बजे? स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस हमने लिखा है. ठीक है. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आता है कि दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144. ठीक है. स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस. पहले डिफरेंस किया, डिफरेंस लिया जीरोस का, उसके बाद उसे स्क्वायर किया है. ठीक है. स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस. समझ में आ गया? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स नहीं कहा हुआ, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस नहीं कहा हुआ, स्क्वायर्ड कहा हुआ है. तो पहले हमने डिफरेंस किया फिर उसको स्क्वायर किया, दैट इज इक्वल टू 144. पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना हमें. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144. सम ऑफ जीरो. सानवी बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस पी अपॉन 1 विच इज माइनस पी. और ईश्वी अल्फा बीटा 45 बाय 1 विच इज 45. राइट. अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे. माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 इज इक्वल टू 144. मतलब अब तक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वाला दिया होगा तो उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बता सकते हो. सम ऑफ जीरोस में कहीं ना कहीं माइनस साइन में अभी भी गलती हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट में पॉजिटिव नंबर बोलना है, वहां कोई गलती होनी चाहिए. ठीक है. सम में माइनस साइन हमेशा आपको चेंज करना है. सम में जो भी आपके इस नंबर का साइन है वो हमेशा चेंज होगा. समझ में आ गया? तो नाउ सॉल्व करो इसको. पी स्क्वायर इज माइनस 180 इज इक्वल टू 144. पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 324. तो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 80. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324 है ना. हाँ उसको आगे सॉल्व करो. प्लस माइनस. ठीक है. जरूरी लिखना है क्योंकि पी स्क्वायर को आपने 324 किया है तो इट शुड बी प्लस 80 माइनस 8. नेक्स्ट लिखो. इफ एम एंड एन, इफ एम एंड एन, लास्ट ईयर डीएवी के मे टेस्ट में क्वेश्चन आया था. एम एंड एन आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. मुझे याद इसलिए है क्योंकि साकेत ने स्पेशली आकर कहा था. तो मैम देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है और फिर भी गलत हुआ. 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4. इफ m and n are the zeros of the polynomial 3x square. वो बड़ा खुश होकर आता था कहता मैम आपने करवाया था, ये पेपर में आ गया, देखो दे सेम टू सेम आया हुआ जो आपने करवाया. मैं आंसर सही था ना. फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नॉट द वैल्यूज ऑफ, और फाइंड द वैल्यू ऑफ
m by n plus n by if m and n are the zeros of the polynomial find the value। अब यहाँ पे समझ में आएगा, तो मैंने वो 3 फॉर्मूलाज करवाए थे वो पूछे, ठीक है, पेपर में डीएवी में आया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को ना अगर किसी बच्चे को देती हूँ और उसको फॉर्मूलाज नहीं आते और टैकल करना है इस क्वेश्चन को, आप अपने पॉलिनोमियल को देखो, बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा कि एम और एन कैसे सॉल्व होगा, तो हमेशा पूछ लेना क्या जीरोस निकाल सकते हो, क्या फैक्टराइज हो सकता है 3x² प्लस 11x माइनस 4, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? ठीक है, तो आपके पास m और n की वैल्यू आएगी, m बाय n भी निकाल सकते हो, n बाय m भी, दोनों निकाल के सॉल्व कर सकते हो। इन केस आई डोंट रिमेम्बर एनी फॉर्मूला, मुझे कोई जीरोस कोई सम कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं याद है, राइट। पर अगर मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली सॉल्व करना है कि नहीं फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, तो इसकी जीरोस है m एंड n, आई कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस, कितना आ जाएगा -11/3। आई कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। जब ऐसी दो फ्रैक्शंस दी हो तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लिया, क्या आएगा एम एन, नीचे ऊपर आ जाएगा m² प्लस n²। m प्लस n की वैल्यू है m इंटू n की वैल्यू है m² प्लस n², मतलब मैंने सम को चेंज करना है, स्क्वायर को चेंज करना है इन फॉर्मूला बेस जिसमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट हो। समझ में आ गया ये चीज? अगर ब्रॉडली देखो तो आप करते इसमें सम और प्रोडक्ट ही हो, बट ये 3 फॉर्मूला साथ में हम याद करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होते हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे इज इक्वल टू -11/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू -4/3 अपॉन -4/3। अब ये जो कैलकुलेशन है क्लास 8 में रैशनल नंबर्स वाली कैलकुलेशन है, राइट। वन 21/9 प्लस 24/9 अपॉन -4/3। So I'll write it as 145/9 into 3/-4। तो आंसर आ जाएगा -145/, ऊपर माइनस, ठीक है। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हो गया सॉल्व सब? नेक्स्ट लिखो, इफ ए एंड बी, if a and b are zeros of the polynomial, if a and b are zeros of the polynomial x² minus x minus 6, find a quadratic polynomial whose zeros are 3a plus 2b and 2a plus 3b. A and b are the zeros of the polynomial x² minus x minus 6. Form a quadratic polynomial whose zeros are 3a plus 2b and 2a plus 3b. समझ में आ गया ये? ठीक है, हमेशा मैंने आपको कहा था जो आपको रिक्वायर्ड जीरोस दी होंगी ना कि ऐसे जीरोस है, वो एक पैटर्न में ही दी होंगी, तभी आप सम और प्रोडक्ट के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हैं। हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको एक होगा गिवन पॉलिनोमियल जो कि है x² minus x minus 6
इसमें मैंने सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए। सम ऑफ जीरोस इज 1, प्रोडक्ट इज -6। और फिर एक होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस आपको दिए होंगे 3a + 2b एंड 2a + 3b, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल इस तरह से बनता है। कैसे, क्या होता है फॉर्मूला, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अब इसका सम ऑफ जीरोस जो कि चाहिए हमें रिक्वायर्ड सम, इसके वाले जीरोस को ऐड करना पड़ेगा। 3a + 2b 2a + 3b। इसमें ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में सम निकालने में कोई मुश्किल नहीं आती, वो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। 5a + 5b, तो आपने क्या किया, 5 कॉमन लिया, a + b, और क्या आ जाएगा 5 × 1 विच इज 5। ठीक है ना। ऐसी जब जीरो थी ना, 3a + 2b 2a + 3b, इसमें सम बड़े आराम से निकलता है, बड़े आराम से हम सोचते हैं कि सब सॉल्व कर लिया। जब आती है ना प्रोडक्ट की बारी, तब इसमें आता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है काम। ठीक है, अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3a + 2b इंटू 2a + 3b, इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3a को 2a के साथ क्या आ जाएगा 6a², फिर 3a को 3b के साथ कितना आ जाएगा 9ab, फिर 2a और 2b कितना हो जाएगा 4ab, और आ जाएगा 6b²। राइट, तो मैंने 6 कॉमन लिया, a² + b² + 13ab। समझ में आया, आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया बच्चे, ये देख कैसे 3a, आप समझ में आया। ऐसे ही करते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6a², फिर इसको और इसको किया 9ab, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4ab, और 2b और 3b को मल्टीप्लाई किया 6b²। फिर ये a² और ये वाली b², क्योंकि इनके कोएफिशिएंट 6 थे, मैंने 6 कॉमन ले लिया, a² + b² हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 13ab। अब a² + b² क्या बन जाता है, व्हाट इज a², 2 मिनट, a² + b² क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab + 13ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 × a + b का होल स्क्वायर माइनस 12ab + 13ab। समझ में आ गया, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान कर सकूं। यहाँ पर ये +ab बन जाएगा। ठीक है, 6a + b का होल स्क्वायर + ab। अच्छा, a + b की वैल्यू क्या थी 1, और ab की वैल्यू क्या थी -6। तो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया 0। सो पॉलिनोमियल जो हम फॉर्म करेंगे k × x², सम कितना था -5, -5x, हाँ ठीक है, +0। तो k × x² -5, k × x² -5। चलो जाओ।